भारत चुनाव आयोग ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। करीब 90 मिनट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30 सवाल पूछे गए और सभी सवालों का जवाब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया। करीब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो राहुल गांधी, तेजस्वी और विपक्ष के एसआईआर से लेकर वोट चोरी के आरोपों को लेकर काफ़ी समय से जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि चुनाव आयोग क्यों नहीं खुद सामने आकर जवाब देता है, आज उसी को जवाब देने के लिए पूरी चुनाव आयोग की टीम आई थी। दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों आयुक्त आए थे, दोनों डिप्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मैनेजिंग एडिटर बाबा भी थे। बाबा, आपको क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस 90 मिनट चली, क्या सभी सवालों का जवाब मिल पाया? देखिए, करीब 30 से ज़्यादा सवालों के जवाब तो उन्होंने दिए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि जो लोग बार बार पूछे थे कि आप राहुल गांधी को बोलते हैं हलफनामा दो, यदि हलफनामा नहीं देते हैं तो आप कुछ और कर सकते हैं क्या, उसका जवाब नहीं मिला। क्या आप मानहानि का केस दर्ज करेंगे, उसका जवाब नहीं मिला। कुछ जो वहाँ के सवाल थे कि जैसे कि आप भी जानना चाह रहे थे, हम सब जानना चाह रहे थे, अभी तो आपने रिवीजन किया था जनवरी में, तो जनवरी से लेकर अभी तक अगस्त तक में इतने सारे लोग मर गए हैं, इतने सारे बाहर चले गए, तो ये इसका मतलब बीएलओ आपका काम नहीं कर रहा है। बीएलओ कितना 90,000 ज़्यादा है, तब जो बीएलओ मेन करी है, तो अब यहाँ कितना हास्यास्पद है कि मरे हुए का जिंदा लोग जो है यहाँ आके नेता के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल रह गए, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब देने की उन्होंने कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद विपक्ष सेटिस्फाइड होगा या नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक और अटैक जो है वो चुनाव आयोग झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि ना वो सत्ता पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ है, वो समकक्ष है और वोटर्स के साथ है। वोटर्स का जो उसके पास ताकत है वो उसी के साथ रहेगा और उसने कहा है कि कितनी भी चुनौतियां हमको दी जाएं, हम वोटर्स के साथ रहेंगे। और जो एक इंटिमिडेट करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के साथ होने का, उन सब सवालों का भी जवाब इलेक्शन कमिश्नर ने दिया। लेकिन बाबा, एक सवाल ये भी है कि आज यात्रा निकल रही है बिहार में, क्या आपको लगता है टाइमिंग दोनों की कुछ कहती है? नहीं, ये तो अच्छा हुआ कि चुनाव आयोग आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, क्योंकि यही बात सब लोग पूछे थे। भले ही हमें पूछने का मौका नहीं दिया गया, अंदर सवाल हमारे रह गए, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि कम से कम 30 सवालों का जवाब तो दिया ना कम से कम चुनाव आयोग ने, तो इस बात के लिए अब उनको साधुवाद है। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जो स्पेसिफिक जो सवाल पूछेंगे, अब जैसे वायनाड का जिक्र हुआ, चाहे किसी ने रायबरेली का किया, बीजेपी के एक सांसद ने किया, राहुल गांधी ने कहीं और का क्या, उसमें आप नियम बता देते हो कि आपके इतने दिन के अंदर ही आपको करना पड़ेगा, तो ये होगा, तो फिर वो बात नहीं बनती है ना फिर तो आयोग ने आज कहा जाए मोटे तौर पे तो एसआईआर को लेकर जो तमाम सवाल थे, समय क्यों चुना गया, कितने लोग बाहर हो गए, जो 65 लाख छूट गए उनका क्या होगा, जो वोट चोरी के आरोप थे उनका सवालों का जवाब देने की कोशिश की, और विपक्ष आने वाले फ्यूचर में कितने राज्यों में होगा, क्या प्रक्रिया कैसी रहेगी, उन सभी सवालों का जवाब दिया। लेकिन कुछ सवाल जो अभी भी छूट गए, जैसे बाबा ने कहा कि 65 लाख अचानक से कैसे आ गए, उससे पहले एसएसआर हुआ तब क्यों नहीं थे। पूछा गया कि जो 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म दे दिया उसमें से कितनों ने डॉक्यूमेंट दिया, उसका जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया। करने के लिए टाइम होगा कि नहीं होगा, या नहीं होगा ना टाइम, तो ये भी है। इसके पहले जब एसआईआर हुआ था तो क्या सब लोगों को फॉर्म भरवाया गया था, ये भी हम लोग को जानना था, जो नहीं जान पाए। तो ऐसे बहुत से सवाल थे जो जवाब नहीं मिल पाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस बात की तारीफ करनी चाहिए कि इस तरीके की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब विपक्ष के आरोपों को जवाब देने के लिए चुनाव आयोग आया, ना कि कोई चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए आया। तो आज मेरे साथ मैं अश्विनी कुमार, मेरे साथ बाबा के साथ मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।